हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, अब रिलेशन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ वैल्यू हो, और एम्प्टी सेट जैसे कि ये, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। और इसमें वैल्यू है कुछ तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन द रिलेशन आर क्या कैसे बनेगा? सेट ए से लेके सेट बी तक का, ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट ए क्रॉस बी बनाएगा, ठीक है। और रिलेशन में ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? दिस इज डिनोटेड बाय ए के एलिमेंट्स रिलेटेड टू बी के एलिमेंट्स। ए के और बी के मतलब ए आर बी, ए रिलेशन बी। तो ये था कि रिलेशन क्या होता है। अब डोमेन एंड रेंज क्या होता है? हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले डोमेन और रेंज पढ़ना पड़ेगा। डोमेन एंड रेंज क्या होता है? डोमेन क्या होता है? जो पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसे हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। डोमेन, व्हेन आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है ए से बी तक का, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो रेंज होगा। When R is a relation from A to B, then the set of first element, इस सेट का जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा। R is called डोमेन। When R is relation from A to B, then the set of second element in R is called range। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। अब हम सिम्बॉटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर एक रिलेशन है, आर ए और बी दो एलिमेंट्स, दो सेट्स। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है और सेकंड जो है वो रेंज है। ए के अंदर, ए सच दैट ए और बी दोनों एलिमेंट जो बिलोंग करते होंगे आर को, और रेंज बी सच दैट ए और बी दोनों एलिमेंट जो बिलोंग करते होंगे आर को। तो ये था डोमेन और रेंज। अब आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत प्रकार के हैं, बहुत टाइप के हैं रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर इज अ सेट इन अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन आर एक सेट इन अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन। जिसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होगी वो एक एम्प्टी रिलेशन होगा। जैसे आर इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी नहीं है तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा, और इसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं। इफ़ आर इज इक्वल टू फाई, फाई मतलब नल वैल्यू। दिस इज कॉल्ड वॉइड, आल्सो कॉल्ड वॉइड रिलेशन। इसे हम वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं सेट। द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं? ए आर बी। इफ़ ए माइनस बी जो है √3 है, हैंस द रिलेशन आर इज इक्वल टू फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एन एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अब ए माइनस बी जो है √3 है, क्या इसमें √3 है? नहीं है, तो ये फाई होगा। तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन, ए रिलेशन आर इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। रिलेशन आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बोलेंगे? इफ़ आर ए और ए और ए जो है वो बिलोंग करेगा ए को, दूसरा ए भी ए को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन द सेट क्या बनेगा? 1 ए को बिलोंग कर रहा है तो 1 1 1 2 1 3 या 2 2 3 3 ऐसे। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है?
ए रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ आर यूनिवर्सल कैसे होगा, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए सबसेट जो है, फॉर एग्जांपल ए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, दो ही लेते हैं अभी, देन द सेट क्या बनेगा 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये थे एंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। अब जो मेन टॉपिक्स हैं आपके, मेन रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ज़्यादा इसी पे फोकस करना है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, रिलेशन आर जो है एक सेट ए में, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब ए आर ए होगा, मतलब ए के ही ए में होंगे, ए जो है वो बिलोंग करेगा ए को ही। जैसे कि ए के हम ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6, देन द रिलेशन क्या बनेगा 2 2 4 4 6 6। तो ये रिफ्लेक्सिव होती है, मतलब ए के ही ए को बिलोंग करने चाहिए, तो ए आर ए ही होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक में इसमें ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब ए आर बी, मतलब ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। ए रिलेट करेगा बी से और इसके अपोजिट में बी रिलेट करेगा ए से। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट ए, हम एक सेट ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है। देन द सेट क्या बनेगा, एक रिलेशन ले लेते हैं, सेट क्या बनेगा, इसमें 2 4 2 6 4 2 4 6 6 6। तो ये सिमेट्रिक होंगे। जैसे ए के भी होंगे, ए जो रिलेट करेगा बी से और बी जो रिलेट करेगा वो ए से। तो ये था सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब जैसे उसमें ए के ही थे, इसमें बी के भी थे, अब इसमें ए आर टू सी भी होगा। ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेट टू सी तो हो गई, अगर ए के हैं बी के हैं तो सी के भी होंगे। लेट ए 2 4 6, देन द सेट 2, अब क्या बनेगा, 2 के भी बनेंगे, 4 के भी बनेंगे, 2 के और 6 के भी बनेंगे, 4 और 6 के भी बनेंगे, 4 और 4 के भी बनेंगे। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये जो आपके मेन थे वो थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, मतलब ए आर ए के भी होने चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ए आर बी, बी आर ए इक्वल होने चाहिए दोनों, और ट्रांजिटिव ए आर बी, बी आर सी जो गोज़ टू ए आर सी। फॉर एग्जाम्पल लेट ए 1 3 5 7, सेट क्या बनेंगे, 1 1 के बनेंगे, 1 3 के बनेंगे, 3 1 के बनेंगे, 3 3 के बनेंगे, 5 5 के बनेंगे, 5 7 के बनेंगे, 7 7 के बनेंगे, 7 5 के बनेंगे। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया जो इक्वल होगा। तो ये था आज का बेसिक। थैंक यू।